कहानी के आगाज में हम एक एंगल नाम की लड़की को देखते हैं जो एक सेक्स वर्कर है। उसके साथ सोने के लिए लोग पागल हो रहे थे। एंगल को अपना बचपन याद आता है जब उसका बाप आ रहा होता है। वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि आप जो गिफ्ट लाए हैं वो बहुत अच्छा था। इससे उसका बाप गुस्से में आ जाता है और उसे कमरे से बाहर निकाल देता है और उसकी माँ को कहता है कि वो गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लाया था। उसकी माँ कहती है कि फिर क्या हुआ, वो है तो हमारी बच्ची ही ना। उसका बाप कहता है कि वो नाजायज बच्ची है। ये सब सुनकर एंगल को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम एक फार्मर को देखते हैं जो एक चर्च में जाता है और दुआ करता है कि मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। वो सामान बेचने टाउन आता है। एंगल वॉक करने के लिए बाहर निकलती है। माइकल को उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। उसका दोस्त उससे बताता है कि ये एक सेक्स वर्कर है, लेकिन माइकल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उससे शादी करना चाहता है। उसका दोस्त उसे एंगल के पास्ट के बारे में बताता है। एंगल का बाप उन्हें छोड़ देता है। एंगल अपनी माँ से कहती है कि अब हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। उसकी माँ कहती है कि तुम ठीक कह रही हो। एंगल के बाप ने एंगल की माँ को कुछ गहने दिए थे। वो उसे दुकानदार के पास बेचने जाती है, लेकिन वो गहने नकली होते हैं। वो दुकानदार एंगल की माँ से कहता है कि तुम मेरे साथ सो जाओ और मैं इसके बदले तुम्हें पैसे दे दूंगा। और इसके बाद वो दुकानदार एंगल की माँ के साथ इंटीमेट होता है। इसके कुछ अर्से के बाद एंगल की माँ बहुत ही बीमार हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद एंगल को दिखाया जाता है कि एक दलाल उसके पास पैसे लेने के लिए आता है। उसे कहता है कि अब मुझे तुम पर कोई यकीन नहीं। एंगल उस दलाल पर गुस्सा करती है। वो दलाल गुस्से में आ जाता है और उसे मारने लग जाता है। ऊपर से एंगल की बॉस आ जाती है और उसे धमकाने लग जाती है। एंगल फिर अपने कस्टमर के लिए तैयार हो रही थी। अब उसके पास माइकल आता है। वो उसके साथ कुछ नहीं करता। उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और उससे प्यार भरी बातें करता है। दूसरी रात माइकल फिर आता है। एंगल उससे कहते हैं कि तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। ऐसे कई लोग आते हैं जो मुझसे शादी की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। माइकल ये सुनकर चला जाता है। अगली सुबह माइकल फिर आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मेरी फीलिंग को नहीं समझ रही। एंगल उसके साथ सोना चाहती है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि ये सब शादी के बाद ही होगा और उसके बाद चला जाता है। इसके बाद एंगल के बचपन का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी उसे लेकर ऐसी जगह पर आता है जहाँ पर औरतें गंदा काम करती हैं। वहाँ की बॉस उसे कहते हैं कि ये इस लड़की के रहने की जगह नहीं है, तुम इसे यहाँ से ले जाओ। लेकिन वो सीधा उसे लेकर बॉस के कमरे में चला जाता है और वहाँ जाकर शराब पीने लगता है। जब बॉस आता है तो उसे बुरा लगता है और वो उस आदमी को एंगल के सामने ही मार देता है और एंगल से कहता है कि अब तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगी। एक रात उस जगह पर एंगल का बाप आ जाता है। जब एंगल को वहाँ देखता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है और वो खुद को वहीं पर कत्ल कर डालता है। ये सब देखकर एंगल की बॉस एंगल को वहाँ से भगा देती है। एंगल वहाँ से कश्ती पर सवार होती है। कश्ती के सभी मर्द उसे ही देख रहे होते हैं। एंगल को वहाँ पर दो औरतें कहती हैं कि ये लोग तुम्हें सोने के बहुत ज्यादा पैसे देंगे। एंगल एग्री हो जाती है। जब वो वहाँ से निकलती है तो वो दोनों लड़कियां उसे पैसे छीन लेती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एंगल बीमार पड़ जाती है। उसकी दोस्त उससे हाल चाल पूछने आती है। वो उसे बताती है कि एंगल के जाने की वजह से मेरा ये हाल है। अब एंगल के बॉस को दिखाया जाता है। वो उससे कहती है कि अब तुम कहाँ जाओगी। एंगल उसके जवाब में उससे पैसे मांगती है। उसे कहती है कि मेरे पैसे मुझे दो, लेकिन वो उसे गुस्सा करने लग जाती है। एंगल उसकी खूब इंसल्ट करती है और वो अपने गार्ड्स बुला लेती है जो आकर एंगल को मारना शुरू कर देते हैं। इधर माइकल ख्वाब में देखता है कि एंगल के साथ कुछ बुरा हो रहा होता है। वो एंगल के पास आ जाता है और एंगल की बॉस को पैसे देकर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। एंगल उसे आकर कहती है कि तुमने उसे बहुत ज्यादा पैसे दे दिए हैं, मैं तुम्हें बहुत जल्द ये सब वापस कर दूंगी। एंगल ये सुनकर हंसने लग जाता है। एंगल उसे कुछ कपड़े देता है और कहता है कि चेंज कर लो। माइकल उसे कुछ कपड़े देता है और उसे कहता है कि चेंज कर लो। एंगल पूछती है ये कपड़े किसके हैं, तुम्हारी बीवी के? वो कहता है नहीं, ये मेरी सिस्टर के हैं, इसकी डेथ हो गई है। अगली सुबह माइकल बहर गया होता है और एंगल वहाँ से भाग निकलती है। एंगल उसे खोज लेता है, उसे अपनी जैकेट देता है और उसे कहता है कि अब भी अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। एंगल कुछ नहीं बोलती, उसे गुस्सा आ जाता है, वो वापस आ जाता है। रात को एंगल भी वापस आ जाती है। माइकल उसकी मरहम पट्टी करता है। एंगल उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन वो उसे कहता है कि जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं करती मैं ये सब नहीं करूंगा। एंगल रात को सोए हुए डर जाती है। जब वो उठती है तो उसके सामने माइकल होता है। वो उसे बाहर ले जाता है और उसे कहता है कि तुम अपनी जिंदगी का सही फैसला कर सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि एक नए मर्द की एंट्री होती है जिसका नाम पॉल होता है। माइकल उसे बताता है कि मैंने शादी कर ली है। वो देखकर हैरान हो जाता है। उसने एंगल को पहले भी कहीं देखा होता है। माइकल जब बाहर चला जाता है तो पॉल उससे बात करता है। एंगल उसे कहते हैं कि मुझे सब मर्दों के फेस याद नहीं है, अब तो मुझे सब मर्द एक जैसे ही लगते हैं। पॉल उसे कहता है कि तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हें माइकल को अपने जाल में नहीं फंसाना चाहिए था। एंगल उसे कहती है कि उसने ये सब कुछ खुद किया है। पॉल एंगल के पास जाता है और माइकल के बारे में गलत बातें करने लग जाता है। माइकल पॉल को एक पंच मार देता है। एंगल उसे मना करती है। इसके बाद एंगल का पास सिखाया जाता है। एंगल माँ बनने वाली होती है। उसका बॉस उसका इलाज करवाता है और डॉक्टर को कहता है कि इसका ऐसा इलाज करो कि दोबारा ये कभी माँ ना बने, और डॉक्टर उसका ऑपरेट कर देता है। इसके बाद एंगल पॉल के साथ शहर को आ जाती है। रास्ते में एंगल के साथ पॉल इंटीमेट होता है। जब एंगल वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है वो घर जल चुका है। एंगल पॉल को कहती है कि मैं ये सब काम दोबारा शुरू करना चाहती हूँ। पॉल जब घर आता है तो माइकल गुस्सा होता है। पॉल जाकर एंगल को दोबारा घर वापस ले आता है। एंगल बहुत शर्मिंदा होती है और आकर उससे माफी मांग लेती है। इसके बाद माइकल के घर के सामने से एक फैमिली गुजरती है। उसमें एक औरत हमला होती है और वो उनके घर रहने लग जाते हैं। यहाँ पर पॉल भी ठीक हो जाता है और उस हमला औरत का बच्चा हो जाता है। उस फैमिली के साथ एक लड़की होती है जिसका नाम मरियम होता है। माइकल और मरियम उस बच्चे को बहुत अच्छे से संभालते हैं। एंगल जब मरियम और माइकल को एक साथ देखती है तो वो सोचती है कि कितने अच्छे लग रहे हैं। रात होती है तो एंगल माइकल से मरियम के बारे में पूछती है तो वो कहता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अगली सुबह एंगल का बॉस आ जाता है और वो उसे डरा धमका कर दोबारा वापस ले जाता है। जब एंगल वहाँ पर जाती है तो उसे दो लड़कियां दिखाई देती हैं जो बहुत ही छोटी होती हैं। एंगल वहाँ से बाहर निकलती है और सब लोगों को बता देती है कि उसका बॉस पीलू कैसे लड़कियों से गलत काम करवाता है, वो लड़कियों को अगवा करता है। ये सुनकर लोग गुस्से में आ जाते हैं और उसे मारने लग जाते हैं। अब 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। पॉल उस टाउन में दोबारा आता है। उसे वहाँ पर एंगल दिखाई देती है। वो उसका पीछा करने लग जाता है।
पॉल उसके पीछे एक स्कूल में चला जाता है। जब एंगल उसे बताती है कि मैं यहाँ पर लाचार लड़कियों को तालीम देती हूँ तो पॉल ये सुनकर बहुत खुश होता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। पॉल उसे बताता है कि मेरी वाइफ मरियम है और मरियम एंगल को सिर्फ भाई समझती है, इसके अलावा कुछ नहीं। पॉल उसे बताता है कि एंगल तुम्हारा अब भी इंतजार कर रहा है, तुम्हें उसके पास वापस चले जाना चाहिए। ये सुनकर एंगल वापस जाने का फैसला कर लेती है। एंगल माइकल के पास दोबारा आती है और उसको अपना असल नाम बताती है। उसका असल नाम सारा है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें आई लव यू बोलने आई हूँ। एंगल माइकल से माफी मांगती है और माइकल भी उसे माफ कर देता है। इसके बाद हमें एंडिंग सीन दिखाया जाता है जिसमें एंगल और माइकल के साथ एक बच्चा होता है और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।